मिलती है 3 साल में, तो 1 साल में कितनी मिलेगी 5%, बिकॉज बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है यहाँ पर, यानी कि यही मेरा रेट हो गया यहाँ पर, रेट कितना हो गया 5%, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है मुझे 3 साल की, तो मैंने 3 साल के लिए आपको कल एक कोड बताया था, 3 साल के लिए कोड क्या होता है 331, राइट, ये 3 साल का कोड होता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा जो प्रिंसिपल है उसका 5%, व्हाट इज प्रिंसिपल 15 लाख, ठीक है, 15 लाख का 5% आप निकालोगे तो 15 लाख का 10%, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यही होता है। तो 15 लाख का 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15/20, यही आएगा। फिर इसका 1/20 आप निकालोगे तो इसका 1/20 करोगे तो 15/400 हो गया, और फिर इसका 1/20 करोगे तो 15 बाई कितना हो गया, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 8000। पर ये 1 into 8 बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली पूछा है हमसे, आप देखो इग्नोर कर सकते हैं, वो छोटी सी वैल्यू आएगी, ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 45/20, 45/20 मतलब 2.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 45/400, यानी इसका भी 1/20, इसका 1/20, इसको 20 से डिवाइड करोगे 0.225/2, यानी कितना आ जाएगा 0.1125। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 2.3625, 2.3625 मतलब अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 2.36। क्लियर है, कह सकते हैं, समझ आ गया हो, वही टाइप कर देंगे एक बार कमेंट बॉक्स में, है ना, क्लियर है। कई बार ऐसा आता है कंपाउंडेड 8 मंथली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब देखो, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि 1 साल के बाद हमारी जो पिछले साल की इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल हर 1 साल के बाद अपडेट होता है। अगर हम बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमारा प्रिंसिपल हर 6 महीने में अपडेट होता है, हर 6 महीने में अपडेट होता है। हम बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो प्रिंसिपल हर 3 महीने में अपडेट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने आपसे कोई ये बोला कि सपोज हमारा प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, ठीक है, मैंने रेट मान ली 50% पर एनम, रेट ऐसे दी जाती है हमेशा पर एनम, हमें एनुअल रेट है। तो मैं आपसे बोलूं कि इसमें 1 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली कंपाउंड हुई है इंटरेस्ट तो क्या होगा, तो सबसे पहले हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में प्रिंसिपल अपडेट होगा, तो मैं क्या करूंगा कि 6 महीने की रेट निकालूंगा। अगर ये पर एनम रेट मुझे दी गई है तो मैं इसमें क्या करूंगा 6 महीने की रेट क्या होगी, 6 महीने की रेट आधी हो जाएगी 25%, तो अगर हाफ ईयरली है तो रेट को हम क्या करेंगे 6 महीने की रेट निकालेंगे। 1 साल की रेट, 1 साल में 50% मिलता है, 6 महीने में 25% देगा। बस हाफ ईयर की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ईयर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा और रेट हो जाएगी 25%। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट पर एनम रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं, हाफ ईयर से कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर 2 वाला कोड लगा देंगे हम 2 1, इसका 25% निकालेंगे कितना आएगा 2000, फिर इसका 25% कितना आएगा 500, इनको ऐड कर देंगे तो ये 4000 प्लस 500 यानी 4500। तो आप देख पाओ अगर 1 साल की इंटरेस्ट में निकालता और कंपाउंडेड एनुअली होता तो मुझे 50% मिलता 4000, लेकिन अब मुझे 4500 मिल रहा है। यानी जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, कंपाउंडिंग पीरियड जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिलेगी, राइट, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रिंसिपल अपडेट होता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, मेरा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। अगर क्वार्टरली होता है यहाँ पर तो एक क्वार्टर मतलब 3 महीना, 1 साल का 1/4, तो इसका क्या कर देते 1/4 कर देते 12.5% और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अब जब ये सवाल की बात हो रही है तो कंपाउंडेड 8 मंथली बात हो रही है, क्या कंपाउंडेड 8 मंथली मतलब हर 8 महीने में हमारा प्रिंसिपल कंपाउंड हो रहा है, तो 8 मंथ्स के कितने वो बनते हैं यहाँ पर सेट, आप मुझे बताओ। यहाँ पर अगर बात करूं तो 1/3 ईयर्स है, यानी कि 12 महीने प्लस 1/3 ईयर मतलब 4 महीने, मतलब 16 मंथ का पीरियड है, 16 मंथ का टाइम पीरियड हमको दिया गया है, और 16 मंथ में 8 मंथ के कितने सेट बनेंगे 2 सेट, मतलब मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया 2 हो गया, टाइम पीरियड क्या हो गया 2, बिकॉज 16 डिवाइड बाई 8 टोटल 2 सेट बनेंगे, राइट, टाइम पीरियड 2 हो गया, और 8 मंथली लेकिन रेट दी गई है 12% पर एनम, यानी कि 12 महीने में मुझे मिलता है 12%, तो 8 महीने में कितना मिलेगा, 1 महीने में 1%, तो 8 महीने में 8%, मेरी रेट अब कितनी हो जाएगी, रेट में कितनी लाऊंगा इतनी, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे स्मार्ट अप्रोच से आपको काम करना है कि 12 महीने में पर एनम का मतलब 1 साल में, 1 साल में 12%, यानी 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में 8%, दैट इज द रेट, टाइम इज 2, तो 2 साल का कोड लगा दिया 2 1, रेट ले लिया 8%, प्रिंसिपल है 37,500, 37,500, इसका 8% निकालो, इसका 1% कितना है 375, ठीक है, 375 का 8 गुना कर देते हैं, 375 1% इंटू 8 करते हैं, 8% आ जाएगा 3000 रुपए, तो यहाँ 3000 आ गया। फिर इसका भी यहाँ पर 8% निकालेंगे तो 30 इंटू 8 240, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ कितनी हुई 6000 और यहाँ कितनी हो गई 240, तो मेरा आंसर कितना आएगा 6240 रुपए नेट इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर, ये है इसकी कहानी, राइट। बता लेट हुए आप, आपकी गलती है, ये तो सेकंड क्वेश्चन है, पहला ये था हमारा आज का, ये दूसरा था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए। टाइम टू कैसे होगा, दीपांशु 8 महीने में कंपाउंड हुआ है और 16 महीने, 1 साल 1/3 साल, 1/3 मतलब 16 महीने, तो 16 महीने में 8 महीने के कितने पीरियड बनेंगे, तो इसलिए टाइम टू हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन समय सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दी गई है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 इयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड हो रही है। तो सबसे पहले हमें देखो 2 साल सेकंड ईयर की इंटरेस्ट दी गई है और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट दी गई है। हम ये जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 8% से इंक्रीज होती है ना, तो 8% का चेंज होता रहता है। तो ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर कॉन्सेक्यूटिव ईयर से इसमें कितने का चेंज है, आप देखो ये है 3300
और दूसरा नेक्स्ट ईयर की है 3630, तो कितना परसेंट चेंज है? तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 33 का चेंज है, 33330 का कितना परसेंट है? 10%। तो मेरे रेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 10%। तो सबसे पहले मैंने रेट निकाल लिया, रेट निकाल लिया कितना? 10%। ठीक है भाई, रेट कितना निकाल लिया हमने यहाँ से? 10%। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की इंटरेस्ट आपको दी जाती है तो हम उनमें परसेंटेज चेंज जो आता है उसी को रेट बोल सकते हैं। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट दी गई है तो उसमें परसेंटेज चेंज है 10% का, तो 10% हमारा क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा हमारा रेट। ठीक है, तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट इन 2.5 ईयर? 2 साल और आधा साल। ठीक है, 2 साल और आधा साल। ठीक है, 2 साल में मतलब 2 साल में, पहले साल में क्या होगा? 10%, दूसरे साल में क्या होगा? 10%, और तीसरे साल में क्या हो जाएगा? 5%। क्यों? क्योंकि आधा साल है भाई, 2 साल तो पूरे पूरे, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरा आधा साल है, तो पर एनम अगर 10% है तो आधे साल के लिए 5% हो जाएगा। ये मैं बोल सकता हूँ। अब इसका आपको जिसको जैसे करना है वैसे कर लो भाई। हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? प्रिंसिपल कितना है? तो देखो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट हमको दी गई है कितनी? 3300। सेकंड ईयर की इंटरेस्ट क्या होती है? सेकंड ईयर की क्या इंटरेस्ट होती है आप मुझे बताओ? पहले साल की इंटरेस्ट होती है, पहले भी हमारा प्रिंसिपल है टी, पहले साल की इंटरेस्ट होती है इसका 8%। ठीक है, इसका 8%। दूसरे साल की इंटरेस्ट होती है फिर इसका भी 8% होती है कि नहीं? और प्लस ये वाली मतलब पी आर पे। तो इस तरीके से इसको देखो समझो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, उनमें से एक ये भी है। सेकंड ईयर की इंटरेस्ट मुझे 3300 दी गई है, राइट? सेकंड ईयर की इंटरेस्ट अगर मैं प्रिंसिपल पी मानता हूँ, आप इमेजिन करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, पहले साल की इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? लेट्स से देखो यहाँ पर टोटल सेकंड ईयर 2 साल की बात हो रही है ना, मैंने प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, सपोज प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 और रेट मुझे पता है 10% है। बात समझ में आ रही? और रेट कितना है? 10% है। ठीक है, और इनफैक्ट 1000 मान लो, सेफ साइड पे हो जाओ। ठीक है, 2.5 साल निकालना 1000 मान लो। ठीक है, ताकि पॉइंट में ना आए। मैंने प्रिंसिपल 1000 मान लिया, रेट आ गई 10%, इसका 10% कितना होगा? 100 रुपए, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा? 100 रुपए तो रहेगा ही, और फिर इसका 10% भी ऐड हो जाएगा, यानी 10 रुपए। मुझे निकालनी है 2.5 साल की इंटरेस्ट, 2.5 साल वाला अमाउंट कितना होगा? ठीक है, 2.5 साल वाला अमाउंट कितना होगा? तो हाफ ईयर और लेना है, तो अगला आधा ईयर और लेना, हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयर और लेना है, तो यहाँ पर तो हो गई 100 रुपए, यहाँ पर कितनी हो गई? सेकंड ईयर की इंटरेस्ट हो गई 110 रुपए। तो इस 110 की वैल्यू मुझे दी गई है, 110 की वैल्यू मुझे दी गई है 3300। सेकंड ईयर की इंटरेस्ट दी है ना, तो इससे 3 बार कट गया यानी 30। एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई मेरे पास। मुझे आधे साल की इंटरेस्ट होनी चाहिए भाई, ये 2 साल तो हो चुके हैं, आधे साल की इंटरेस्ट होनी चाहिए, तो अगले आधे साल की इंटरेस्ट क्या होगी? इस पर लगेगी, इस पर लगेगी। मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो चुका था? यहाँ पे तो 1000 था, 1000 का मैंने 10% निकाला, फिर 1000 में 100 ऐड हो गया, 1100 आ गया। ठीक है, 1100 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 110 आ जाएगा, राइट? 1100 का 10% कितना है? 110। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 110 में आ जाएगा 1210। ठीक है, 1210। तो आधे साल के लिए मैं 5% निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा बताओ? अच्छा, तुम यहाँ आधे साल के लिए इसका 5% निकालूंगा, क्योंकि एक साल का तो 10% निकालता, आधे साल के लिए 5% निकालूंगा। इसका 5% क्या होगा? इसका 10% है 121, 5% हो गया 121 बटा 2, 10% का आधा। ठीक है, ये 5% हो गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए? टोटल अमाउंट चाहिए 2.5 साल बाद, तो 2.5 साल का अमाउंट कितना होगा? ये तो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का 1000 और इंटरेस्ट कितनी होगी टोटल? 2.5 साल की इंटरेस्ट, ये 100 रुपए पहले साल की, दूसरे साल की, फिर आधे साल की, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी 2.5 साल की? टोटल इंटरेस्ट 100 प्लस 110, 210, 210 प्लस ये कितना हो गया? 200, ये कितना हो गया? 210 प्लस 121 बटा 2, यानी ये 420, 420 प्लस 121 कितना हो गया? 341 बटा 2, ये मेरी इंटरेस्ट आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना प्लस इंटरेस्ट कितना? 341 बटा 2, और हमें तो ईट तो ये हो गया 2341 बटा 2, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30, तो इसको 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जाएगा 15 बार, 15 इंटू 15 के 7 और 61, 45 और 51, 30 और 35, 3515। इसको पता नहीं। ठीक है, 35115 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक करिए। 541/2 एक सेकंड, अच्छा ये 410 410 541/2 होगा, 541/2 इसको सही कर लेते हैं। दिस शुड बी 541/2, 1000 प्लस 541/2 यानी 2541 बटा 2, और एक यूनिट की वैल्यू में 30 पता है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 बार गया, 15 इंटू 15 61, 75 और 81, 30 और 38, 38115 जो है मेरा इसका आंसर है, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लो इसको, सब लोग इसको नोट डाउन कर ले, बिल्कुल ये पैटर्न और एकदम बेहतरीन वाला सवाल है, आपको कहीं मिलेंगे नहीं बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस। Then in 8 years at a certain rate % per annum, interest compounded yearly. ठीक है, interest compounded yearly. What will be the compound interest on a sum of 6550 in 4 years at the same rate of interest? ठीक है, at the same rate of interest. A sum of 5000 amounts to 7200 in 8 years. मतलब मैंने 5000 रुपए डाल लिया तो 8 साल बाद 7200 करोड़ बन गया। इंटरेस्ट रेट कुछ रही होगी जो हमें नहीं दी है। What will be the compound interest on the sum of इतना for 4 years? तो आप मुझे बताओ कि 8 years में ये पैसा 5000 से हो रहा है 6500, 20 से 20 मैंने काट दिया, मतलब 25:36 का रेशो बन रहा है, यानी 5 स्क्वायर इज टू 6 स्क्वायर, कैन आई से दैट? ये हो रहा है 8 इयर्स में, राइट? तो 4 इयर्स में क्या होगा? सक्सेसिव का मामला है, आपको पता है, अगर 8 साल में ऐसे हो रहा है तो 4 साल आधा साल में 5:6 हो जाएगा, ऐसे वहाँ पर ही सारे अगर 8 साल में 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर हो रहा है तो 4 साल में 5:6 का रेशो बनेगा। तो यही चीज हमसे बोली है कि अगले साल कितना है तो 4 साल में कितना बनेगा, तो सम में बताया 6550, तो इसकी वैल्यू में दी गई है 6550। ठीक है, वो लड़का 5 यूनिट की इंटरेस्ट कितनी होगी? 1 यूनिट इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1 यूनिट 5 की वैल्यू 6550, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 से काट दो, 1310, ये मेरा आंसर है, खत्म कहानी। ऑप्शन बी, इससे कुछ करना नहीं है।
एनडी में 6500 आ दिया है, 6550 दिया है। अच्छा 5000 है ये, इसको सही कर लेना, एनडी में सही कर लेना इसको 5000, दोनों में क्रॉस चेक कर लेना, कई बार टाइप से मिस्टेक हो जाती है बेचारे से। अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड, टोटल अमाउंट 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, अमाउंट तो टोटल होता है, शुरुआत से काउंट करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पता है कि इंटरेस्ट इंडिविजुअल ईयर्स की 8% से चेंज होती है और अमाउंट भी 8% से चेंज होता है, ठीक है, ये पहले देख चुके हैं। तो इसमें बस परसेंटेज चेंज निकाल लो, कितने का चेंज है यहाँ पर देखो, इससे इसको घटाओगे 72 और ये 672, ठीक है, तो 672 से कितना परसेंट है आप देख लो, 672 आउट ऑफ 9600 into 100, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से गया एक बार, 2 बार 8 से चला जाएगा, 8 8 64 8 4 12 से चला जाएगा 7 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए अगला देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 10% per annum, जितना इंटरेस्ट भी कंपाउंड ईयरली, व्हाट वाज द सम, 2 साल की हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दी है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, सम का मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया। कुछ भी सुना लो, अब हम उसको बोल देंगे ना, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट दी है 10%, 10% यानी 1/10, और बात हो रही है कितने साल की, 2 साल की, 2 years की, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो भी मैं प्रिंसिपल मानूंगा उसका 1/10 सक्सेसफुली 2 बार करना पड़ेगा, तो मैं प्रिंसिपल क्या मान लेता हूं, 10 का स्क्वायर मान लेता हूं, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ये मान लेता हूं, ठीक है। ये मैंने अज्यूम किया है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगी, इसका 10% यानी 10, और यहाँ पर 10 तो रह गई और इसका 10% यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सीआई कितनी आ रही है, 10 10 20 और 21 यूनिट की वैल्यू मुझे दी गई है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1522.5, ठीक है। 21 से इसको काट सकते हैं, पहले 3 से काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 2 बार, 1 बार 7 बार 5 बार, 3 से चला जाएगा 3 into 7 2.72.5, हमें चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 यूनिट, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7250, राइट, प्रिंसिपल आगे 7250 ऑप्शन है, ठीक है। ये करना फिर मैं दिखाऊंगा। A sum of x amounts to इतना in 2 years at 15% per annum when the interest rate is compounded 8 monthly, 8 महीने के हर 8 महीने में कंपाउंड होती है, what is the value of x, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल निकालना है। 2 साल की जहाँ तक बात है, 2 साल में कितने होते हैं ईयर्स, मंथ्स, 2 साल में 24 महीने होते हैं, है ना। और अगर 8-8 महीने के पीरियड से हम इसको कंपाउंड जो कंपाउंड कर रहे हैं तो 24/8 8-8 महीने के 3 सेट बनेंगे, तो मेरा जो टाइम हो गया वो 3 इयर्स के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, टाइम मेरा 3 इयर्स के इक्विवेलेंट हो गया। और रेट क्या हो गया, 12 महीने में 15% मिलता है, पर एनम मतलब 12 महीने, 12 महीने में 15%, तो 8 महीने में कितना बनेगा, तो 1 महीने के हिसाब से मेरा मंथली रेट हो जाता है 15/12%, ठीक है। तो 8 में कितना होता है बताओ, 8 में होता है 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है तो 15/12 into 8, ठीक है, 15 into 8 120/12 मतलब 10% का मेरा रेट आ गया। ये मेरी वैल्यू किसकी हुई, आर की वैल्यू थी, ऐसे निकालना है, अभी बताया भी था एक सवाल, ठीक है। तो मेरा रेट 10% है, ये 3 है, 3 साल का टाइम पीरियड है और अमाउंट मुझे दिया गया है, ठीक है, अमाउंट मुझे दिया गया है, मुझे निकालनी है प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं रेशियो वाले मेथड से कर सकता हूं, देखो ऐसे प्रिंसिपल टू अमाउंट 10% 3 बार चेंज होगा, मतलब 10:11 सक्सेस में देखो 10:11 10:11 और 10:11 3 बार होगा, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा कितना 1000 और अमाउंट हो जाएगा 1331, ठीक है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मुझे मिल गया। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, अमाउंट कितना है 1331, प्रिंसिपल हमें निकालना है और एक्चुअल में अमाउंट हमें दिया गया कितना 12777.6 12777.6, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा 1277760 डिवाइडेड बाय 1331, तो कितनी बार चला जाएगा आप देखो इससे जरा, कितनी बार चला जाएगा, 11 से काट सकते हैं, 6 और 7 13 13 13 और 2 15, ठीक है, यहाँ पर 7 7 14 15 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 से कट गया 121 बार, 11 से कट गया एक बार 6 बार 1 बार 6 बार 0 0, फिर 11 से काट दो 11 बार, 11 से काट दो 1 बार 0, 11 into 5 55 6 बार 0 0, फिर 11 से काट दो 11 into 9 6 9600 जो मेरा आंसर आएगा काटने पिटने के बाद। अगला सवाल देखो, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, तो अगर मैं 1 ईयर की बात करूंगा तो 1 ईयर कितने क्वार्टर के बराबर हो जाएगा 4 क्वार्टर के बराबर, तो हमने टाइम पीरियड मेरा 4 साल के इक्विवेलेंट हो गया, ये मान सकते हैं, टाइम पीरियड 4 साल के इक्विवेलेंट हो गया और रेट अगर 40% है और क्वार्टर मतलब 1/4 कर दिया तो रेट हमारा हो गया 10% के इक्विवेलेंट, ठीक है, रेट ये रेट आ गया। अब टाइम पीरियड 4 साल और रेट है 10%, ठीक है, ये मान सकते हैं, टाइम पीरियड 4 साल रेट है 10%, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट earned in 1 year on the sum of 10,000 compounded quarterly and annually, ठीक है। तो अगर एनुअली कंपाउंड होगा तो एक साल में मुझे सीधे 40% मिल जाएगा, किसका 10,000 का, यानी 4,000 रुपए मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 अलग अलग साल बनेंगे, 10% के 4 सेट बनेंगे, तो मैं 4 साल का कोड लगा सकता हूँ 4641, 4 साल वाला कोड लगा सकता हूँ और रेट लूंगा 10%, तो इसका 10% कितना होगा 1000, फिर इसका 10% 100, फिर इसका 10% 10 और इसका 10% 1, राइट। तो ये हो गया 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1 यानी कि 4641, तो 4641 और 4000 में डिफरेंस कितने का 641 का डिफरेंस, वही पूछा गया है, दैट इज आंसर। दिमाग खराब हो जाए उसका, वो बीवी से लड़ाई करके बैठा हो और ऐसा क्वेश्चन दे दे इंस्टॉलमेंट का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आज तक तो नहीं आया हिस्ट्री में तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्योरली इंस्टॉलमेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करोगे तो आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है, कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट का फंडा समझने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है क्या
क्या कि कोई लोन लिया किसी ने और 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसे पे किया, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने दी, राइट? यही तो कहानी है कि 6 महीने बाद लेट्स से उसने x रुपीस पे कर दिया और यहाँ पर भी उसने x रुपीस पे कर दिया और लोन पूरा कंप्लीट हो गया। लोन का जितना पैसा देना था वो दे दिया उसने, ठीक है। 6760 मतलब x नहीं, यहाँ पर हम वैल्यू ले सकते हैं, कितने रुपए दिए यहाँ पर 6760 और यहाँ पर भी कितना दिया 6760, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, कितनी इंटरेस्ट उसने दी लोन पर, ठीक है। अब लोन कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से कि लोन मिला था x रुपीस का, ठीक है, x रुपीस का था, x रुपीस 6 महीने में, अगले 6 महीने का पीरियड है, कितने पीरियड, कितने मंथ का पीरियड है 6 महीने में, और फिर अगले 6 महीने का पीरियड है ना, हर 6 महीने बाद तो किस्त दे रहा अपनी, ठीक, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोला है। तो बस अंडरस्टैंडिंग से आप ये देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी ये कहेगी कि सर अगर एक साल में पैसा मेरा 8% इंक्रीज होगा तो आधे साल में कितना इंक्रीज होगा 4%, मतलब मेरा जो x रुपीस था वो x का 104% हो जाएगा, कैसे सीधा बताओ। मतलब यहाँ भी 4% इंक्रीज होगा और यहाँ भी 4%, तभी तो एक साल में 8% हुआ, राइट? तो आधे साल का 4% हो गया, राइट? वो क्या नहीं हो गया, है ना? तो ये 104% हो जाएगा अपने आप का जो अमाउंट है, यहाँ पर आकर 104% हो जाएगा, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने अमाउंट में से इतना पे कर दिया 6760 को, ये पैसा आप ले लो, है ना? इंस्टॉलमेंट मैंने इतनी दी थी कि मैंने कहा ये पैसा आप रख लो, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट 6 महीने की इंटरेस्ट लगेगी वो इस पर लगेगी ना, जो बैलेंस बचा हुआ है उस पर लगेगी ना, पूरे पर तो नहीं लगेगी ना, जो मैंने पे कर दिया वो माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट में मेरी इंटरेस्ट लगेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये पैसा 4% बढ़ेगा, मतलब 104% हो जाएगा, और ये वो पैसा हुआ जो मुझे यहाँ पर जाकर चुकाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मैंने कितना चुकाया 6760, मतलब ये पैसा 6760 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? मेरा लोन पूरा खत्म हो गया ना, मतलब मुझे यहाँ पर कितना चुकाना था, इतना चुकाना था, और चुकाया कितना, इतना, मतलब ये दोनों बराबर है, सीधी बात है, राइट? तो बस इसको थोड़ा सा देखो, इसको कैसे हम डील करेंगे। 104 से काट सकते हैं इसको 6 बार, 104 से 6 बार गया, कितना बचा 624, ठीक है। 624 इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 52, 520 से 5 बार जाएगा, मतलब 65 टाइम्स, ठीक है। तो x इंटू 104/100 बराबर ये हो गया 6500 प्लस 6760, 6500 प्लस 6760 इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी 13260, और फिर 104 से इसको काटेंगे तो 104 से इसको काट दो, 104 इंटू 104 बचेगा 28, 286 कितनी हो जाएगा, हाँ 286 कितनी हो जाएगा, 104 से अभी काटना पड़ेगा, देखो इसको 104 से इसको काटो 13260, 104 इंटू 104 बचेगा कितना 286, फिर जाएगा 2 बार 208, कितना बचेगा 78 10 0, ठीक है। फिर जाएगा 7 बार 728, 780 माइनस 728, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 52 यानी 520 से 5 बार चला जाएगा 127.5 यानी x की वैल्यू 127.5 into 100 यानी 12750 मेरी x की वैल्यू आ गई, मतलब मेरा प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 12750, और मैंने पैसा कितना चुकाया है, अमाउंट 2 किस्त दिए, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इन दोनों का मतलब टोटल मैंने अमाउंट जो पे किया है वो 6760 पे किया है 3520, और पैसा उड़ा लिया था 12750, तो इंटरेस्ट मैंने कितनी दी है, इसमें से 12750 घटा दिए 770 की, मैंने इंटरेस्ट कितनी पे की 770 रुपए, ऑप्शन डी, ये कहानी। इसको नोट डाउन कर लें, और अगर किसी को समझ में कम आया हो थोड़ा सा तो इसको रिकॉर्डेड में दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। What is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum for third year is 2000 and compound interest earned in 2 years is 4160? Year, second year, third year. तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरी 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, यहाँ कहाँ पर 2 साल में, अच्छा थर्ड ईयर की सिंपल इंटरेस्ट मेरी 2000 रुपए है, तो सेकंड ईयर की भी 2000 रहेगी, फर्स्ट ईयर की भी 2000 रहेगी, इसमें कोई शक किसी को, कोई डाउट इसमें नहीं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहती है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 इयर्स इज 4160, तो 4160 में से 4000 तो ये आ गई, बिकॉज़ सिंपल इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैंने बताया था आपको कल, तो इसमें 4000 ये आ गई, तो ये 160 आएगी कि नहीं आएगी, और ये वैल्यू इसका R% होता है कि नहीं होता, इसका R% होता है, तो वही तो रेट होगा, कितना परसेंट इसका 160 जो 2000 का कितना परसेंट है बस ये निकाल लो 8%, यही मेरा आंसर है 8%। ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये ट्राई करो। यानी इट इज 1 की पावर 4 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? समझते हो चलो बात। तो एक साल में क्या होगा, एक हाफ ईयर में क्या होगा, तो 4 हाफ ईयर में ऐसे हुआ, तो एक हाफ ईयर में क्या होगा 1:2 कह सकता हूँ। अगर 4 हाफ ईयर में इतना हुआ, 2 साल मतलब 4 हाफ ईयर, 6 महीने के 4 सेट, तो 4 सेट में इतना होगा, तो एक सेट में इतना होगा, सक्सेसिव का रूल है, ठीक है। एक हाफ ईयर में पैसा इतना हो जाता है, ठीक है। अब कंपाउंडेड एनुअली करना है इसको, ठीक है। तो एक हाफ ईयर में इतना होता है, तो हाफ ईयरली रेट मेरी कितनी आ गई, 1 का चेंज हुआ 1 पर 1/1 200, यानी मेरी रेट आ गई 100%। ये रेट कैसी हाफ ईयरली रेट आई है नहीं, तो ईयरली रेट कितनी हो जाएगी, एनुअल रेट मेरी 200% हो जाएगी, पर एनम अगर मैं बात करूं तो रेट कितनी हो जाएगी 200%, बिकॉज़ हाफ ईयरली रेट तो आधी होती है, ठीक है। 200% का मतलब अगर कोई चीज 200% बढ़ती है, तो अगर कोई वैल्यू 1 है तो 1 को आप 200% बढ़ाओगे, तो आप मुझे बताओ 1 को 200% बढ़ाओगे तो 1 में 2 इंक्रीज करोगे, मतलब 3 हो जाएगा, 1 से 3 एक साल में, फिर अगले 1 साल में फिर से 1 से 3 होगा, फिर अगले 1 साल में, और फिर अगले 1 साल में 1 से 3 फिर होगा 1 साल में। तो कहने से कि 1 से लेकर 1 क्यूब और 3 क्यूब मतलब 27, तो 1:27 मतलब 27 गुना हो गया, कितने साल में, 3 साल में होगा कि नहीं होगा, बताओ 3 साल में होगा, यानी कि आंसर इज 3 इयर्स। ऐसे करना है। अब अगर रेशियो से नहीं करना चाहो, आपको किसी को लगता है फॉर्मूले से मैं करूंगा तो मुझे ज्यादा आसान लगेगा, तो फॉर्मूले से ये बता दे रहा हूं कि आप फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है, सिंपल देखो, उससे भी कर सकते हैं।
16 टाइम हो गया, लेट्स से मैंने प्रिंसिपल को 1 मान लिया, ठीक है, तो 16 गुना हो गया 16, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस, क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा r/2, आधा हो जाएगा रेट बाय 100, r/100 पावर n, ठीक है, और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, हाफ ईयर में टाइम डबल हो जाता है, तो पावर क्या होगी 4 हो गई, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, राइट, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पावर 4 इधर लेके आएंगे तो पावर 1/4 यानी कि 2 हो जाएगा, 1 प्लस r/200, 100 इंटू 200, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और 1 इंटू 200 कितना हो जाएगा 200, तो r की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी 200%, r की वैल्यू 200 हो गया, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज अनदर वे, आप इसको देख लो, अगर प्रीवियस वाले में कंफर्टेबल नहीं फील करते तो आप ऐसे कर सकते हो, हालांकि प्रीवियस वाले में कोई भी डिस्कंफर्ट के चांस है नहीं, आप लोगों ने सक्सेसफुल इंक्रीज अच्छी तरीके से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके सामने for 3 years what will be the compound interest if the rate of interest for first year is 3% per annum, second year 4%, तो बदलती हुई रेट के साथ हम कैसे करेंगे, पहले साल 3%, फिर दूसरे साल 4%, फिर तीसरे साल 5%, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। सिंपल सक्सेसिव लगाता हूँ मैं, 2500 रुपए, पहले साल कितना बढ़ेगा ये 3%, 25 का 3% 75, यानी कितना हो गया 2575 हो गया ये, ठीक है, दूसरे साल रेट हमारी कितनी है 4%, इसका 4% बढ़ा दो, तो 4% कितना हो गया इसका बताओ, इसका 4% कितना हो गया 25.75 into 4, तो 25 into 400 0.75 into 4 3 यानी 103 बढ़ा दो तो 2678 हो गया, राइट, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा 5%, 5% इसका निकालेंगे, 5% होगा 10% का आधा, इसका 10% है 267.8, तो इसका आधा करेंगे तो 136.9, वो इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 0.9 तो आएगा, 8 और 14 कैरी 1, 2814.9, हमें क्या निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस, इसमें से ये बता दोगे तो 314.9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है, ये देखो कितना आएगा ये, इसका 5% यानी 267.8 का आधा, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 9 18 133.9, तो यहाँ पर 0.9, 8 3 11 7 3 10 और 11 28 2811.9, तो इसमें से घटाओगे 311.9, 311.9, ये मेरा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द मेथड से तो भी कर सकते थे, वो कैसे करते वो भी बता देता हूँ, ये तो हमने अमाउंट निकाल के किया है, इंटरेस्ट निकाल के कैसे करते, 2500 रुपए था, है ना, जब बदलती इंटरेस्ट हो तो आप प्रिंसिपल निकालते जाओ हमेशा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, हम जानते हैं पहले ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपए, और रेट कितना है 3%, तो कितना आ गया 75, तो 2575 ये हो गया भाई, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो जाती है 2575 हो गया, राइट, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है 4%, तो इसका 4% यहाँ निकालें, इसका 4% 25.75 into 4 यानी 103 हो गया, फिर ये इसमें जो जाएगा, इसमें ये जो कितना होगा 2678, और फिर इसका निकालेंगे 5%, यानी 10% का आधा 267.8 का आधा 133.9, और इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 साल की टोटल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगी, इन तीनों को आप जोड़ दो, कितना आएगा 3 3 6 5 11 कैरी 1 7 और 8 और 3 11 कैरी 1 311.9, ऑप्शन ए। 39030 is divided between A and B in such a way that the amount given to A on CI in 7 years is equal to amount given to B on CI in 9 years. Find the part of A if the rate percent is 4%. तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करेंगे, 390 को पहले A को मिला, कितने साल के लिए अमाउंट आएगा इसका 7 साल के लिए, तो 7 साल में क्या होगा, हर साल 7% बढ़ेगा, आप मुझे बताओ हर साल 7% बढ़ेगा, तो हर साल 107/100 से मल्टीप्लाई हुआ है, 107/100 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 साल तक के लिए अगर ये है तो इसकी पावर 7 आ जाएगी भाई, 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n होता है ना, तो पावर n लगा दिए, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बी को कितना मिला, बी को अमाउंट कितना मिलेगा, देखो 9 साल के लिए मिलेगा, कितनी रेट से 4% की रेट से, ठीक है, 7 कहां से आ गया, सॉरी 4% रेट है ना, तो 104/100, और यहाँ भी 104/100 आएगा, कितने ईयर्स के लिए 9 ईयर्स के लिए, बोथ आर इक्वल, ये बोला गया है, बोथ आर इक्वल, राइट, तो यहाँ से a पॉइंट भी आ जाएगा, a पॉइंट भी क्या आएगा, इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो पावर 9 - 7, बिकॉज़ बेस तो सेम है दोनों में, पावर 9 - 7 यानी कि 2 हो जाएगी, 104/100 की पावर 2 हो गई, है ना, इसको 2 से काट सकते हैं 52 टाइम्स, 2 से काट सकते हैं 50 टाइम, 52 का स्क्वायर कितना होता है 2704, और ये 50 का स्क्वायर 2500, इस रेशो में हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, और आप इसको काट सकते थे 26 और 25 काट सकते थे, चलो ऐसे रहने दो, इस रेशो में डिवाइड करना है, इनफैक्ट हम इसे काट ही देते हैं, चलो 26 और 25, या फिर उसमें बाद में 4 से काट दो, 26 का स्क्वायर 676 और 25 का स्क्वायर 625, दोनों का सम देखें तो टोटल आ जाएगा कितना 6 5 11 7 2 9 13 1301 बराबर 39030, इससे 3 बार गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, तो पार्ट ऑफ ए बताना है, एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो पार्ट ऑफ ए कितना होगा, इनटू 30 कर दो इसको, 20280 and option C is the right answer. Yet compound interest for 3 years while the rate of interest for the first, second, third year is 2 3 4%. तो ये तो आप कर लोगे, ऐसा मैं बता चुका हूँ, बस वहाँ पर इंटरेस्ट निकालने की अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देना, काम खत्म, या फिर डायरेक्ट सक्सेसिव इंक्रीज लगा देना, पहले 2% बढ़ाना, फिर 3%, फिर 4% बढ़ा देना, एक लाइन में डायरेक्ट अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए ये देखो, the compound interest on certain sum of money for 2 years at 5% per annum is इतना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दी गई है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, तो फिर हम देखो क्या करेंगे, हमें रेट दिया गया कितना 5%,
जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/100 यानी 1/20। टाइम कितना है 2 साल, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है 2 साल दिया गया है। तो टाइम अगर 2 साल है तो मैं प्रिंसिपल ऐसे मान लेता हूँ, तो ऐसे मुझे 1/20 दो बार करना पड़ेगा, तो स्मार्टली अज्यूम करेंगे प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर मान लेते हैं। ये मैंने माना है नहीं कि मैंने क्या किया, माना है 400 अज्यूम किया है, ठीक है 400 मैंने अज्यूम किया है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या होगा देखो, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट होगी इसकी, इसका 5% यानी इसका 1/20 यानी 20 रुपए, फिर यहाँ पर 20 तो रहेगा और इसका 1/20 यानी 1 रुपये और जाएगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिल गई कितनी, 40 20 20 40 और 41 यूनिट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 328 के बराबर है। क्लियर है, 8 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, पहली लाइन में लिखी रहती है वो ऐसा ही होती है, मैंने बताया था। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा 320 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी है आसान तरीका, बहुत सिंपल है। तो 2 साल में एसआईसीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है, वो भी बताता हूँ कैसे आता है, ठीक है, कभी कभी काम आ जाता है, हालांकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके मन के सेटिस्फैक्शन के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर मैंने प्रिंसिपल पी उड़ा लिया और रेट है 8%, तो पहले साल की इंटरेस्ट क्या होगी 8% होती है, यानी p into r/100, 8% का मतलब r/100। सेकंड ईयर में क्या रहेगा कि ये तो रहेगा ही और इसका 8% भी ऐड हो जाएगा, तो इसका 8% अगर मैं निकालूंगा तो r/100 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा p r²/100²। ये पूरा हमारा सीआई होता है और ये पहली लाइन एसआई है, तो सीआई में से मैं एसआई घटाऊंगा तो डिफरेंस ये वाला पार्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज p r²/100²। कभी काम आ जाए तो लगा देना इसको, बहुत सिंपल तरीके से आता है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई काम नहीं है इसका, लेकिन नोट डाउन कर लो। अगला देखो, अगला सवाल देखो, हाय, तो यहाँ पर ओके सुमित का आंसर है 2 और दीपांशु का आंसर है 4, योगिता का आंसर है 2। A sum of 2000 amounts to 4000 in 2 years at compound interest. In how many years does the same sum becomes 4000? छोटा सा सवाल है पर ट्रिकी है, इतना आसान नहीं। देखो 2000 गलती के चांसेस हो जाएंगे, थोड़ा समझ के करना। 2 साल में क्या होता है हमारे पास, 2 साल में रेशो बन जाता है डबल, यानी 1:2 हो जाता है, ठीक है, 2 साल में 1:2 हो जाता है। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी इयर्स डज द सेम अमाउंट बिकम्स 8000। मुझे बताना है कितना 8000 मतलब 4 गुना करना है। तो 4 साल में क्या होगा, देखो सक्सेसिव का ये रूल है कि 4 साल में, अगर 2 साल में इतना तो 4 साल में क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा इसका, ऐसे तो करते हैं अभी तक करते आ रहे हैं 1:4, मतलब 4 गुना हो रहा है कितने साल में, 4 साल में। सो आंसर इज 4 इयर्स, सिंपल। 6 कैसे आया आपका, 6 कहां से आ रहा है, 8 गुना नहीं हो रहा भाई, 2000 जो 8000 हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अंकिता 6 कैसे आ गया आपका, बार बार करिए कमेंट को, 50 वाले दिया कमेंट, गलत आंसर आया उसके बाद भी इतनी बार लिख दिया, ठीक है। तो 4 गुना होने के लिए कितने साल चाहिए, 4 साल चाहिए, सीधी बात है। अगला सवाल देखो, a certain sum of money becomes 625/256 times of itself in 1 year. Find the rate of interest per annum if the interest is compounded annually. एक साल में इतना हो जाता है, मतलब पहले 256 था तो 256 का इतना करेंगे तो कितना आएगा 625, ये अमाउंट हो गया एक साल में, ठीक है। तो एक साल में जो चेंज आता है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जो एक साल में चेंज आया, तो चेंज कितना आया है, लेकिन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यहाँ पर क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, ये 3 महीने में इतना हुआ, ठीक है। 3 महीने में इतना हुआ तो कितना चेंज आया, आप मुझे बताओ कि क्वार्टरली रेट निकाल लेता हूँ पहले मैं यहाँ से, ठीक है, क्वार्टरली रेट पे निकाल सकता हूँ यहाँ से। 3 महीने नहीं एक साल, मतलब 3 महीने के अगर मैं 4 बनाऊंगा तो यहाँ पर 4 वो आएंगे, एक साल में 3 महीने कितने सेट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे। दिस इज व्हाट 4 पावर 4 एंड दिस इज 5 की पावर 4। तो 3 महीने में मतलब 3 महीने के एक सेट में क्या होगा 4:5 होगा, ठीक है। तो जो तिमाही रेट हो गई, तिमाही रेट वो कितनी होगी 1/4 यानी 25%, 25% हो गई। ये 3 महीने की रेट है, ये मेरा आंसर नहीं है, 3 महीने की रेट है। 3 महीने की रेट कितनी है तो पूरे साल की रेट कितनी हो जाएगी 25% इंटू 4 यानी 100%, ठीक है 100%। तो आंसर इज पर एनम रेट हमसे पूछी गई है, पर एनम मतलब एक साल में, एक साल की रेट होती है उसकी 4 गुना यानी 100%, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल
Ragini had 4200. She invested some of it in scheme A for 4 years and rest of the money she invested in scheme B for 2 years. ठीक है. Scheme A offers simple interest at the rate of 22% per annum. Scheme B offers compound interest at the rate of CA का मतलब होता है compounded annually at the rate of 10% per annum. If the interest received from scheme B, the interest received from scheme B, what was okay कुछ missing है ना यहाँ पर. हिंदी में पढ़ लेते हैं. स्कीम बी से प्राप्त ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है. स्कीम ए में उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? इसको हटा दो, ये कोई लाइन इसका मीनिंग नहीं है. व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम में, केवल इतना पढ़ो. ठीक है. तो 4200 रुपए इन्वेस्ट किया उसने टोटल दो स्कीम्स में, ए और बी में. ए हमें क्या देती है यहाँ पर? ए में 4 साल के लिए, और बी में इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए. ठीक है. स्कीम ए जो है सिंपल इंटरेस्ट देती है 22% की रेट से एसआई, और स्कीम बी कंपाउंड इंटरेस्ट देती है किस रेट से? 10% की रेट से सीआई. ठीक है. तो 22% की रेट से कुछ एरर लग रही है, चलिए देख लेते हैं. कुछ रिलेशन हो जाए. इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम, ऐसा कर लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी. ये मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी. तो इसमें कितनी मिलेगी? 88% ऑफ द प्रिंसिपल, राइट. 22 into 4. यहाँ पर कंपाउंड सक्सेसिव लगेगा. 10% आप 2 साल में सक्सेसिव लगाओगे तो 10 + 10 + 10 into 10/100 नेट कितना आएगा? 21%. इसमें 10 का डबल नहीं कर सकते, वो सीआई है. ठीक है. तो मैं इक्वल कर देता हूँ, तो 21% इसका बी का. ठीक है. तो इसको मैंने काट दिया, तो दिस इज A/B का रेशियो आ गया 21/88. फिर भी यहाँ पर इस नंबर को इसमें डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है. आई थिंक कुछ मिसिंग है. ठीक है. अगर इक्वल होता है यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल सा नंबर होता है, लेट्स से कि हम इसको चेंज कर देते हैं. ये लेट्स से 1090 है, मैं इसको 1090 कर देता हूँ. ठीक है. 1090 है, तो 1090 अगर मैंने इसको कर दिया, ठीक है, और ये इक्वल आया, तो 1090 मतलब ये कितना है टोटल? 109 यूनिट. इसकी वैल्यू 1090 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई. 1 की वैल्यू 10 हो गई. स्कीम ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया? 21 यूनिट. 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210. ठीक है. तो उस केस में 210 मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. उस केस में 210 मेरा आंसर आ जाएगा. यहाँ कुछ मिसिंग था, शायद कुछ रिलेशन होगा डबल वगैरह का, वो मिसिंग है, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया क्वेश्चन है क्या. ठीक है ना. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल ट्राई करो. I have no hard to time. Sorry. हाँ जी. धर्मेंद्र इन्वेस्टेड ₹X for 3 years in scheme which offer 12% per annum simple interest. X plus 400 उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है for 2 years. ठीक है. For 2 years. If the amount received from scheme A was less than that received from scheme B by ₹304. तो यहाँ पे 1500 आंसर इसका आया है, कार्तिक का. ओके. तो अगर 12% की मैं बात करूं तो 12% इसका स्कीम बी की रेट नहीं दी गई यहाँ पर. स्कीम बी की रेट नहीं दी गई. स्कीम बी की रेट नहीं दी गई, तो आपने कार्तिक क्या अज्यूम करके 1500 निकाला, ये बताओ पहले. आपने रेट क्या मान ली स्कीम बी के लिए? स्कीम ए के लिए तो रेट दी गई, स्कीम बी के लिए आपने क्या मान ली? इसको अभी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं. जरा देखो, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई on a certain sum of money at 12.5% per annum in 2.5 years. 2.5 साल का डिफरेंस दिया गया है, प्रिंसिपल बताना है. 2.5 साल का डिफरेंस दिया गया, प्रिंसिपल बताना है. तो देखो 12.5% की जहां तक बात है, 12.5% का मतलब होता है 1/8. ठीक है. 1/8. ठीक है. 2.5 years, 2.5 साल. 2.5 साल में डिफरेंस है 495. अब जब मैं 2.5 साल की बात करता हूं तो मतलब मुझे एक तरीके से 1/8 2 साल के लिए तो करना पड़ेगा. 1/8 2 साल के लिए करना पड़ेगा. एक आधा साल होगा. ठीक है. उसके लिए 1/8 कर लेते हैं. तो लेट्स से मैं प्रिंसिपल 8 क्यों मान लेता हूं. मान तो कुछ भी सकते हो, मानने में कोई इतना दिमाग नहीं लगाना. 512. ठीक है. 8 क्यों मैं मान के चला. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट क्या क्या होगी वो देखो. थर्ड ईयर में मुझे केवल आधा साल लेना है, क्योंकि 2.5 साल लेना है ना, तो आधा साल लेना है. तो ऐसे करना है तो मैं 512 का 1/8 निकालूंगा. सबसे पहले 512 मेरा प्रिंसिपल, इसका निकालूंगा 1/8. तो 512 का 1/8 हो गया 64. फिर 64 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 576. फिर मैं इसका 1/8 निकालूंगा, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा 72. ठीक है. 72. और फिर थर्ड केस में मैं क्या निकालूंगा, इसको इसमें जोड़ूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा 648 है ना, 648. और फिर इसका 1/16 निकालूंगा. राइट. आधे साल की बात है ना, तो रेट भी आधा हो जाएगा. बिकॉज अगर 1 साल का रेट है 12.5% यानी 1/8, तो आधे साल का रेट 1/16 होगा कि नहीं होगा. आधे साल का रेट 1/16 होगा. 16 से डिवाइड किया 4 बार 40.5 आ गया. ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरी टोटल कितनी बनी? इतनी बनी. कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनी? इतनी बनी. कितनी? इन तीनों को ऐड किया तो कितना है? 4 और 6, यहाँ पर 0.5, 11 और 6 17. ठीक है. 176.5 बनी. राइट. ये मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट बनी. सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? तो बोलूंगा प्रिंसिपल ये 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5 साल के लिए, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो नेट कितनी इंटरेस्ट मिलेगी मुझे? 32/80 यानी कि 5/16.
तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बनेगी 5/16 ऑफ प्रिंसिपल, तो 5/16 निकाल दिया 512 का, कितना आया 32 × 5 160। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू इनका डिफरेंस कितना आएगा 16.5 और उसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी 495 दी गई है। ठीक है, 3 × 5 15, 16 × 3 48 और 49, मतलब इससे डायरेक्ट 30 बार पॉइंट भी तो उठाएंगे ना तो एक जीरो हो रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो प्रिंसिपल कितना 512 यूनिट, तो 512 की वैल्यू 512 × 30 हो जाएगी 15360, यानी कि आंसर इज 15 है ही नहीं, नन ऑफ दिस 15360। ठीक है, देख लीजिए इसको 9 लिख दिया होगा बीच में, अब कोई नहीं, हम नन ऑफ दिस लगाएंगे है ही नहीं। ठीक है, तो आप देख लो तरीका इसका। Ram invest 800 at simple interest at the rate of 12.5% per annum for 2 years. ठीक है, Shyam invest certain sum at compound interest at the rate of 10% per annum for 3 years. Ram and Shyam received amount individually in the ratio 103:113. Find out the sum invested by Shyam. ठीक है, 800 रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं। लेट्स से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, राम ने ए इन्वेस्ट किया, श्याम ने बी इन्वेस्ट किया। ठीक है, राम ने इन्वेस्ट किया, श्याम ने बी इन्वेस्ट किया, तो राम को 2 साल में 12.5% के हिसाब से कितनी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी 2 × 12.5 यानी 25%। 25% का मतलब 1/4 ऑफ ए, तो अमाउंट कितना मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी a प्लस 1/4 ऑफ ए, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। श्याम ने 10% की रेट से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भाई 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे 3 साल की, तो 2 साल की आएगी 21%, 2 साल की 21 आएगी और फिर 1 साल की 10 और है 21 कैसे आई 10 + 10 +। अच्छा, राम ने 800 इन्वेस्ट किया, अच्छा ये टोटल इन्वेस्ट किया उन्होंने, राम ने ही 800 इन्वेस्ट किया है, तो 800 + 200 1000 हो गया ना, तो सिंपल भाई 800 + 200 1000 हो गया, 800 रुपए तो उसका प्रिंसिपल और 25% उसका 200 रुपए हो गया, 1000 रुपए इसका अमाउंट हो गया। श्याम का अमाउंट लेते श्याम ने ₹100 इन्वेस्ट किया, श्याम ने ₹100 इन्वेस्ट किया, तो उस पर 3 साल की इंटरेस्ट में निकालूंगा सक्सेसफुल लगा के, तो 2 साल की कितनी आ गई और तीसरे साल की 10 है, तो इनको भी सक्सेसफुल लगा दो 21 + 10 यानी 31 + 21 × 10/100 यानी 2.11, 21 × 10 कितना हो गया 2.1, ये हो गया 21 × 10/100 210/100 यानी 2.1 यानी 33.1 हो गया। नेट 3 साल की इंटरेस्ट आएगी सक्सेसफुल लगाकर 33.1। ठीक है, तो 33.1 अगर 100% में मैं 33.1 ऐड कर देता हूं तो 100 + 33.1 133.1%, इतना मेरा अमाउंट बनता है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल था उसका x एंड दैट इज इक्वल टू 103। राम और श्याम की जो अमाउंट का रेशियो है 103/113 है, राइट है ना। तो x की वैल्यू से निकाल सकते हैं, कुछ काट पीट थोड़ी कुछ कट सकता है, तो 113 से 113 बार गया बचेगा कितना 20, 201 कटेगा, कुछ कटेगा क्या, कट नहीं रहा है ना। कट नहीं हुआ नहीं, x की वैल्यू मैंने निकाली, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो मिलाकर अभी कट जाएगा तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो भी आएगा आप निकाल लेना। फिलहाल आप इसको देख लो कैलकुलेटर वगैरह से देख लो क्या आ रहा है, तो कुछ आई थिंक डेटा में कुछ मिस्टेक है। अगला राम का ऐसा ही गलत लिया, युक्त राम का ऐसा ही तो लिया है, ऐसा ही नहीं लिया, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट का रेशियो दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, इसको घर से ट्राई करना, 2-3 क्वेश्चन और है इस पीपीटी में, उनको आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना। ठीक है, अपने आप राइट। शाम के सेशन में क्या पढ़ना चाहोगे ये बताओ, नंबर सीरीज पढ़ाए सारे पैटर्न, तो एग्जाम आ रहा है आपका प्री का, तो नंबर सीरीज के सारे पैटर्न पढ़ा दें आज शाम की क्लास में, इतने पैटर्न सारे कवर कर लेंगे ताकि उसमें से 5 नंबर तो हमारे एग्जाम में पक्के हो जाए, है ना। वैसे तो नंबर सीरीज आपसे भी कह सकता हूँ यूट्यूब से पढ़ लो, पर मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें सारे के सारे पैटर्न कवर कर लेंगे ताकि आप उसी को रिवाइज कर लो ना, तो सब कुछ कवर हो जाए उसमें, राइट। ठीक है, तो शाम को हम जो नंबर सीरीज के सारे पैटर्न कवर करेंगे शाम की क्लास में। ठीक है, और कल सुबह आप चाहो तो कल सुबह क्लास लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी कल की क्लास कैंसिल हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक क्या होता है टेक्निकल फॉल्ट, उसकी वजह से कल की क्लास कैंसिल हुई थी। हम चाहेंगे तो कल सुबह, मैं आज शाम को अनाउंस कर दूंगा कि कल सुबह क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक है, उसमें हम रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो मेरा जो फोकस थोड़ा रहेगा प्रीलिम हमारा जो है एक हफ्ते बचाया केवल, और उसमें हम जो प्रीलिम के टॉपिक है बेसिकली नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वगैरह, ये हम ट्राई करेंगे, और प्रीलिम बेस्ड थोड़ा डीआई वगैरह ये सब देख लेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी सही बात है, प्रोबेबिलिटी पीएमसी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप और हम दोनों साथ साथ मैचअप करते हैं और मेहनत दोनों लोग करेंगे तो काम बनेगा। ठीक है, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा अगर हम सारे टॉपिक कवर कर पाए तो। ठीक है, तो आज शाम को हम नंबर सीरीज मिसिंग टाइप की नंबर सीरीज के सारे पैटर्न कवर करेंगे।